अध्यात्म रामायण बालकांड पंचम सर्ग। श्री महादेव जी बोले। वहाँ रम्य कामाश्रम वन में मुनिजनों से घिरे घिरे बिताए एक रात्रि। प्रातःकाल चले धीरे धीरे सिद्धाश्रम पर आए जो सिद्धों चारणों से भरा रहता था। विश्वामित्र जी की आज्ञा से मुनि समुदाय वहाँ रहता था। विश्वामित्र जी की आज्ञा से मुनि समुदाय वहाँ रहता था। श्री राम जय जय राम। शीघ्रतापूर्वक श्री राम लक्ष्मण का पूजन और सत्कार किए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, दीक्षा में स्थित होइए। देखता हूँ कहाँ हैं दोनों राक्षस काममय, देखता हूँ कहाँ हैं हे श्रीमान जी वे राक्षस अधम। बहुत अच्छा कहकर मुनियों के साथ विश्वामित्र जी आरंभ किए यज्ञ कर्म। दोपहर को दिखाई दिए दोनों राक्षस काममय, मारीच और सुबाहु बरसाते हुए अस्थियां रुधिरमय। श्री राम ने भी धनुष्तान कर दो बाण संधान कर कान तक खींचकर छोड़ दिया उन दोनों की जान पर। उनमें से एक बाण मारीच को घुमाते 100 योजन पार जा पटक दिया समुद्र में। हो गया आश्चर्य महा। दूसरा अग्निमय बाण क्षण भर में सुबाहु को जलाकर भस्म किया और बचे राक्षस अनुयायियों को लक्ष्मण जी ने हन दिया। देवगण ने आकाश से पुष्प वर्षाए श्री राम राघव और लक्ष्मण पर। देवदुन्दुभि घोष किए और सिद्धों चारणों ने किया स्तुतिवर। विश्वामित्र जी ने पूजनीय रघुनंदन का भावपूर्ण पूजन किया। आँखों में प्रेम अश्रु भराए भक्ति से उन्हें गले लगा लिया। भ्राता सहित श्री राम को पके हुए फलों को खिलाए। पुराण इतिहास की मधुर कथा सुनाते 3 दिवस बिताए। चौथा दिन आने पर कौशिक जी ने कहा श्री राम से, हे राम, एक महायज्ञ देखने के लिए हम लोग चलेंगे यहाँ से विदेहराज जनक के नगर में, जहाँ शिव जी का विशाल धनुष धरोहर है। वहाँ विदेहराज महात्मा जनक जी के नगर में देखेंगे आप महान धनुष को और पूजित होंगे राजा जनक से राजा जनक से। यह कहकर उनको लेकर चले। पहुँचे गंगा जी के निकट वे गौतम ऋषि का पवित्र आश्रम। यहाँ अहल्या तप कर रही। गौतम जी का पवित्र आश्रम, यहाँ तपस्या, यहाँ अहल्या तप कर रही। दिव्य फूलों फलों और वृक्षों से घिरी हरी भरी मही, मृगों पक्षियों से रहित और विविध वन्य जंतुओं से सूने। उस आश्रम को देखकर मुनिवर से पूछा श्री राम राजीव नयन ने, हे मुनिवर, यह बड़ा सुंदर और शुभ लगने वाला आश्रम किसका है? सुंदर पत्तियों फूलों और फलों से भरा है, परंतु कोई जंतु नहीं दिखता है। भगवान यह बता दीजिए। यह तथ्य मेरे चित्त को आनंदित करता है। विश्वामित्र जी ने कहा, सुने श्री राम पूर्व वृत्तांत गौतम ऋषि लोक प्रसिद्ध का। वे पूर्ण धर्मयुक्त श्रेष्ठ यहाँ आराधना करते थे श्री हरि का। उनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक सेवा पारायण कन्या दी। वह कन्या पूर्ण धर्मयुक्त थी। अहल्या नामक वह कन्या स्वामी भक्ता लोकधन्या थी। तापस प्रवर गौतम जी अहल्या के साथ वहाँ रहने लगे। देवराज इंद्र अहल्या पर मुग्ध होकर साहचर्य चाह करने लगे। एक बार इंद्र गौतम ऋषि का रूप धरकर जब मुनि कहीं पर गए थे,
साहचर्य करके निकले बाहर जाने के लिए कि मुनि वहाँ पर आ गए। देख कर अपना रूप धरे मुनि बोले परम क्रोधित हुए, पूछे मेरा रूप धरे अधम दुष्ट तुम कौन हो, बहुत गिरे हुए, सत्य बोलो नहीं तो अभी जलाकर भस्म कर दूंगा निश्चय ही। सत्य बोलो नहीं तो अभी जलाकर भस्म कर दूंगा निश्चय ही, इसमें संशय नहीं है। देवराज इंद्र बोले मेरी रक्षा करें मुनिवर काम किंकर, देवराज हूँ मैं किया घृत कर्म मैंने, मेरा चित्त पाप ने दूषित किया। तब गौतम ऋषि ने क्रोध में भरकर देवराज को यह श्राप उद्घोषित किया। यो निलंपट दुष्टात्मा सहस्त्र भगधारी हो, यो निलंपट दुष्टात्मा सहस्त्र भगधारी हो जाओ। इंद्र को श्राप देकर अपने आश्रम में घुसे वेगकारी हो। वहाँ देखा अहल्या को भयभीत हाथ जोड़े। गौतम ऋषि ने कहा दुष्टा दुर्वृत्ता रहशिला होकर मेरे आश्रम में यहाँ निराहार रहकर दिन रात परम तप कर, इसी स्थिति में निराहार रहकर तप कर, इसी स्थिति में ठंडी गर्मी वर्षा आदि कष्टों को सहती हुई लगी रह परमेश्वर में ध्यान कर एकाग्र मन से श्री राम का हृदय में है स्थित, जो विविध जंतुओं से रहित है, अब से मेरा ये आश्रम हो। इस प्रकार जब कई हजार वर्ष बीत जाएंगे, इस प्रकार तप करते हुए जब कई हजार वर्ष बीत जाएंगे, तब दशरथ पुत्र श्री राम मनुष्य रूप में अनुज सहित यहाँ आएंगे। जब अपना पैर रखेंगे उस शिला पर जिसमें तुम रहोगी, तब तुम्हारी सब पाप धुल जाएंगे। तुम भक्ति सहित श्री राम का पूजन करोगी, श्री राम का परिक्रमा कर, नमस्कार कर, उनकी स्तुति कर, इस श्राप से छूट जाओगी। तब तुम पूर्ववत सुखपूर्वक मेरी सेवा करने के लिए मेरे पास आओगी। ऐसा कहकर गौतम जी पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर चले गए। तब से अब तक अहल्या इस शुभ आश्रम में है, बिना किसी के देखे हुए। यहाँ निराहार पवन भोजी तपस्विनी आपके चरण स्पर्श की धूल चाहती है। हे रघुश्रेष्ठ, ऐसी दुष्कर तपस्या करती हुई आज भी आपका ध्यान करती है, पवित्र करिए। हे श्री राम मुनिभार्या अहल्या को ब्रह्मा जी की पुत्री हैं ये। यह कहकर राघव का हाथ पकड़कर ले आए मुनि श्रेष्ठ वे, और दिखा दिया उग्र तप में स्थित अहल्या कन्या को। श्री राम ने अपने पद से स्पर्श करके देखा तप धन्या को। राघव ने कहा मैं राम हूँ। देख कर अहल्या को तब पीली साड़ी पहने अहल्या ने देखा उन रघुश्रेष्ठ वर को चतुर्भुज शंख चक्र गदा पंकज धारण किए थे, धनुष बाणधारी वे श्री राम लक्ष्मण के सहित थे। कमल नयन के मुख पर मुस्कान थी, श्री वत्स अंकित सीने में नीलमाणिक की तरह उनका शरीर प्रकाशित हुआ दसों दिशाओं भर में। देखी श्री राम रमानाथ को हर्ष से आंखें फाड़ कर, गौतम जी का वचन याद कर जान कर नारायण वर। उस अनंदिता ने विधिवत अर्घ्य आदि से श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। हर्ष से नेत्रों में अश्रुजल भर आए, उनको दंडवत प्रणाम किया। और उठकर पुनः देखी श्री राम राजीव लोचन को,
उठकर श्री राम राजीव लोचन को उठकर देखे। उनकी उन्हें श्री रामचंद्र जी की मधुर वाणी में यह स्तुति करने लगी। सर्वांग पुलकित हो अहल्या बोली, हे जगन निवास में धन्य और कृतार्थ आज हो गई। आपके चरणों में लगे धूल कणों के छूने से, जिनका ब्रह्मा जी और महादेव जी आज भी अनुसंधान करते हैं सदा एकाग्रता से आज भी। हे श्री राम, आपकी लीला अद्भुत है। आप के मनुष्य भाव से संसार मोहित है। आपके मनुष्य भाव से संसार मोहित है। संसार मोहित है। चरण आदि रहित आप सतत चलते रहते हैं गंगा जी। आप सतत चलते रहते हैं गंगा जी, जिनके चरण कमलों से निकली हैं। गंगा जी जिनके चरण कमलों से निकली हैं, उनकी स्तुति हम करते हैं। हे श्री राम, आपकी लीला अद्भुत है। आपके मनुष्य भाव से संसार मोहित है। चरण आदि रहित आप सतत चलते रहते हैं। आप संपूर्ण आनंदमय संग महामाया कहते हैं। संग महामाया कहते हैं, जिनके चरण कमल पराग से निकली पवित्र गात गंगा जी पवित्र करती। गंगा जी भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को पवित्र करती हैं दिन रात, पवित्र करती हैं दिन रात। साक्षात वही आज मेरे नयनों के विषय हुए हैं। मेरे पूर्व कर्म से उत्पन्न भाग्य वर्णन करना मेरे वश में नहीं है। पूर्ण वर्णन करना मेरे वश में नहीं है। श्री हरिजो श्री हरिजो श्री हरिजो भाग्य का वर्णन करना मेरे वश में नहीं है। श्री हरिजो पृथ्वी पर नर रूप धरे हैं, जो पृथ्वी पर नर रूप धरे हैं। श्री राम रमणीय हैं को ही मैं जानती हूँ। इस पृथ्वी पर जो नर रूप धरे हैं, इस पृथ्वी पर जो नर रूप धरे हैं, श्री राम रमणीय को ही मैं मानती हूँ। इन धनुष बाणधारी विशाल नयन कमल लोचन श्री राम के अलावा किसी अन्य को नहीं जानती हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनके पद पंकज रज को श्रुतियाँ भी खोजती हैं, जिनके नाभ से निकले कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, जिनके नाभ से निकले कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, और जिनके नाम के रसिक हैं भगवान पुरारी, उन्हीं श्री रामचंद्र जी को सदा हृदय से मानूं, यह है भावना हमारी। जिनके अवतार के चरित्रों का ब्रह्मा जी के लोक में नारद मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी गान करते हैं, तब आनंद आनंद भाव से में बहे हुए आंसुओं से भीगते वीणा वादिनी के तन मन, उन भगवान की शरण हम गहते हैं। वही ये परमात्मा पुराण पुरुष सबके कारण स्वयं प्रकाश एक, जो अंत से परे हैं। यही ये श्री राम हैं, जो लोगों पर कृपा करने के लिए माया से मनुष्य रूप धरे हैं। ये वही हैं जो अकेले विश्व की रचना कर अपनी माया के गुण से उनका संयमन उसका करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम रूप धारण करते परिपूर्ण आत्मा आप सदा स्वतंत्र रहते हैं। नमन है श्री रामचंद्र जी, आपके चरणों को लक्ष्मी जी जिनको लगाकर हृदय से प्रेम क्रिया करती हैं। पूर्व काल में वामन होकर के एक कदम में नाप लिया त्रिलोकी को। ध्येय श्रेष्ठ मुनियों के उनमें ही मेरी वृत्तियाँ रमती हैं। आप ही जगत के आदि कारण, जगत रूप स्वयं उसके धारक हैं। फिर भी सभी प्राणियों से पृथक अद्वितीय परम ब्रह्मा सबके प्रकाश कारक हैं।
सबके प्रकाश कारक हैं, सबके प्रकाश कारक हैं, सबके प्रकाश कारक हैं। हे श्री राम, आप ही ओमकार शब्द वाणी से परे परम पुरुष रूप हैं और ओम वाच्य के अर्थ होने से आप जगत रूप हैं। आप ही कार्य कारण कर्ता फल और साधना रूप हैं और भासते अनेक अपनी विचित्र माया से, परंतु आप सदैव एक हैं। आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित है, वे अपने को ही नहीं जानते हैं, वे अपने को ही नहीं जानते हैं। आप मायापति परमेश्वर को वे साधारण मनुष्य मानते हैं, वे साधारण मनुष्य मानते हैं। आप आकाशवत सर्वत्र अमल अंदर बाहर और सर्वमय हैं, असंग अचल नित्य शुद्ध बुद्ध और सत अव्यय हैं। मैं अज्ञानी स्त्री मूर्ख स्त्री आपको कैसे जान सकती हूँ विभो। अतः सैकड़ों बार अनन्य भाव से आपको नमस्कार करती हूँ। हे श्री राम प्रभो, हे श्री राम प्रभो, हे श्री राम प्रभो, हे श्री राम प्रभो। हे देव, मैं जहाँ कहीं भी रहूँ वहीं मेरी सदा सर्वदा आपके चरण कमलों में अनुरक्ति भक्ति हो सदा। नमन आप पुरुषाध्यक्ष को, नमस्ते भक्त पारायण को, मेरा नमन ऋषिकेश को, बारंबार नमस्ते आप श्री राम नारायण को, जो संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले हैं, जो धनुष बाण लिए करोड़ों सूर्य सदृश प्रकाश वाले हैं, सैकड़ों करोड़ों सूर्य सदृश प्रकाश वाले हैं। पहने रुचिर कनक वस्त्र रत्न जड़ित मुकुट कुंडल निराले हैं। स्तुति करती सानुज श्री रामचंद्र जी की, कमल लोचन जी की, जिनके वर्ण मेघ जैसे काले काले हैं, जिनके वर्ण मेघ जैसे काले काले हैं, मेघ जैसे काले काले हैं, मेघ जैसे काले काले हैं। इस प्रकार सामने खड़े उन साक्षात पुरुष राघव की स्तुति की, राघव की स्तुति की, श्री राम राघव की स्तुति की, श्री राम राघव की स्तुति की। उनको प्रणाम कर परिक्रमा किया और उनकी आज्ञा लेकर तुरंत पति के पास चल दी। श्री राम जय जय राम। अहल्या द्वारा किए गए इस स्तुति को जो भक्ति युक्त होकर पढ़ते हैं वे मुक्त हो जाते हैं और सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और ब्रह्मलोक को गहते हैं। वंध्या स्त्री भी यदि करते हुए श्री राम का ध्यान इस स्तुति को पढ़ती है तो वर्ष भर में ही पाती है पुत्र भाग्यवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से होते हैं उसके सभी मनोरथ सुफलवान। ब्राह्मण का वध करने वाला, गुरुपत्नी गामी अथवा चोर, शराबी, माता पिता भाई का हिंसक अथवा भोगातुर भी ध्यान कर श्री राम का जब करे इस पाठ का वह भी मुक्ति पाता है। तो स्वधर्म परायण पुरुषों की तो बात ही क्या। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार अध्यात्म रामायण के बालकांड का 5वां सर्ग उपरोक्त है। हरे राम 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 सीताराम राम राम राम।